This is the second series of BHU previous year paper solution. इन BHU एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज नंबर 2 है। पिछले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम आगे के 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरह सीरीज आगे बढ़ता रहेगा और इसमें बीएससी में पूछे गए मैथ्स के और फिजिक्स के टोटल क्वेश्चन कराए जाएंगे। इफ़ x plus iota y cube is equal to u plus iota v, then find the value of u upon x plus v upon y is equal to ऑप्शन ए 2 3 4। तो यहाँ पे हम जनरली देखेंगे x प्लस आयोटा वाई क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ये गिवन है, दिया है। हम x प्लस आयोटा वाई क्यूब को एक्सपेंड करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy प्लस आयोटा 3x² माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू वाई प्लस आयोटा वी। ऑन कंपेयरिंग में हमें क्या पता चलेगा, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy² बराबर हो जाएगा u के, v इज इक्वल टू 3x² माइनस वाई क्यू, ये v के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो ये x इधर जाएगा तो u बाई एक्स, तो बचेगा x² माइनस 3y², ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। और फिर इसी तरह यहाँ से y कॉमन लेके v इस साइड भाग जाएगा तो v अपॉन वाई इज इक्वल टू 3x² माइनस y², इक्वेशन 2 हो गया। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने पर हमें मिलता है u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो यहाँ दिया है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आएगा x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 4x² माइनस 4y², और इन 4 कॉमन लेंगे तो x² माइनस y प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ n-1 p3 रेशियो n p4 इज इक्वल टू 1:9, देन वैल्यू ऑफ n इज ऑप्शन 1 n इज इक्वल टू 6, ऑप्शन 2 n इज इक्वल टू 8, ऑप्शन 3 n इज इक्वल टू 7 एंड ऑप्शन n इज इक्वल टू 9। सो इसका सोल्यूशन देखेंगे, n-1 p3 रेशियो n p4 इज इक्वल टू 1/9। तो इसे हम n-1 p3 अपॉन n p4 इज इक्वल टू 1/9 लिख सकते हैं। तो हम इसका फार्मूला जानते हैं, n pr इज इक्वल टू n इंटू n-1 pr-1। तो हम n p4 को ये लिख सकते हैं n इंटू n-1 p3 अपन 9, तो ये कट जाएगा, बचा 1/9, 1/n अपन 1/9, तो n इज इक्वल टू 9 कंपेयर करने पे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 8, इफ ऑल द परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया आर अरेंज्ड एज इन अ डिक्शनरी, देन फोर्थ वर्ड इज, तो ऑप्शन 1 2 3 4 गिवन है। तो हम देखेंगे इंडिया, तो इंडिया अगर हम डिक्शनरी में पुट करते हैं तो फर्स्ट लेटर ए से स्टार्ट होगा। तो हम 5 लेटर्स का एक लेटर बना 5 लेटर्स का एक वर्ड बनाएंगे। तो पहले हम फर्स्ट लेटर ए से स्टार्ट होगा डिक्शनरी में, तो बचे 4, तो नंबर ऑफ वर्ड 4p4, और ये नंबर ऑफ वर्ड ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 12। तो ए से स्टार्ट होने वाले 12 शब्द हो गए, 12 वर्ड। और 13th वर्ड क्या होगा, 13th वर्ड, तो ए से खत्म आने के बाद क्या लेटर कौन सा है, डी, तो डी से शुरुआत होगा, डी के जस्ट बाद ए से शुरुआत होना चाहिए डिक्शनरी में। तो 13 वर्ड DAIIN हो सकता है। अब DA के बाद इसे हम तो बदल नहीं सकते, आई इधर करें या इधर कर, बात एक ही है। तो आई को एन करने पे 14th वर्ड प्राप्त होगा, तो 14th वर्ड क्या होगा, DAINI, डैनी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। In any examination, Ajay has to pass in each 6 subjects. In how many ways can he fail? तो ऑप्शन 1 है 63, ऑप्शन 2 61, ऑप्शन 3 62 एंड ऑप्शन 4 इज 60। तो प्रश्न ये कर रहा है कि अजय को पास होने के लिए 6 विषयों में पास होना चाहिए, अन्यथा हर एक तरीके से वो फेल है। तो फेल कितने तरीके से हो सकता है, तो फर्स्ट ही मे बी फेल इन 1 सब्जेक्ट, यदि वह एक सब्जेक्ट में भूल जाए तो उसके कॉम्बिनेशन कहते हैं C61। हो सकता है ही मे बी फेल इन 2 सब्जेक्ट, तो कॉम्बिनेशन के ना 63। इसी तरह हो सकता है 3 में फेल हो जाए तो 6 से 3, हो सकता है 4 में फेल हो जाए तो 6 से 4, हो सकता है 5 में फेल हो जाए 6 से 5, हो सकता है 6 में फेल हो जाए 6 से 6। तो इतने तरीक़ों से वो फेल हो सकता है। तो टोटल वेस कितने हुई, तो यहाँ या है, और के लिए क्या आता है प्लस,
तो 661 प्लस 662 प्लस 663 पावर है 6 तो हम यहाँ 6 से 0 जोड़ लेंगे, माइनस घटा लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होती है टू द पावर n, टू द पावर 6 माइनस 1, टू द पावर 6 का वैल्यू क्या था 64 माइनस 1 इक्वल टू 63। 63 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 1, ऑप्शन में इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 द पावर 1 by 4 इंटू 4 to the power 1 by 8 इंटू 8 to the power 1 by 16 इंटू 16 to the power 1 by 32 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो इनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ऑप्शन 1 है 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 is 3, ऑप्शन 4 is 4। इसका सोल्यूशन देखते हैं। जो ये गिवन सीरीज है ये ना HP में है, ना AP में है, ना किसी सीरीज में है। तो इससे पहले हम 2 के पावर में लिख लेते हैं। तो 2 द पावर 1 by 4 हो जाएगा इंटू 2 द पावर 2 by 8, 2 द पावर 3 by 16 इंटू 2 द पावर 4 by 32 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो यहाँ 2 द पावर क्या हो जाएगा, जो सम है तो ऐड हो जाएगा 2 द पावर, तो 1 प्लस 1 by 4 प्लस 2 by 8 इंटू 3 by 6 प्लस एंड सो ऑन। तो हम कंसिडर करेंगे इसके लिए, हम माने इसका सम होगा s। तो s इन्फिनिटी इज 4 2 द पावर 8 3 by 16 4 by 32। इसे इक्वेशन 1 कंसिडर किए हैं और इसको s इन्फिनिटी माने हैं। तो हम क्या करेंगे, s इन्फिनिटी में 1 by 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या जगह 1 by 8 2 by 16 3 by 32 4 by 64। नाउ इन s इन्फिनिटी माइनस 1 by 2 s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 by 4 प्लस 1 by 8 प्लस 1 by 16 प्लस 1 by 32। ये अब ये सीरीज किस में है, ये देखिए 1 by 2 के रेशियो में आगे बढ़ा है। तो ये GP में होगा, GP दिस सीरीज इन GP। तो 1 by 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 by 2 s इन्फिनिटी। तो एक GP की अनंत, GP में अनंत टर्म का ऐड क्या होता है a/1 by r, जहाँ ये इज फर्स्ट टर्म एंड r इज रेशियो, कॉमन रेशियो। सो 1 by 4 is a, 1 minus 1 by 2 is r। तो s इन्फिनिटी बाई 2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 by 2, s इन्फिनिटी इज 1। तो s इन्फिनिटी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे जो यह था। तो यहाँ क्या होगा 2 द पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो जो हमें 2 इन्फिनिटी बराबर 2 हो गया। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट।